दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि एक सिपाही बिना हथियार चलाए, बिना बंदूक चलाए, बिना तोप के चलाए बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकता है? क्या वो दुश्मनों का सामना कर सकता है? क्या वो आतंकवादियों को हरा सकता है? शायद नहीं। यदि बॉर्डर पे लड़ना है, यदि युद्ध में जीतना है, तो बंदूक तोप चलाना तो आना ही आना चाहिए। यदि उस सिपाही को, यदि उस सोल्जर को, यदि उस जवान को युद्ध में कामयाब होना है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हमें कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हमें कामयाब होना है, तो यहाँ पर बंदूक चलाना हमें आना चाहिए। यहाँ पे बंदूक चलाने, तोप चलाने का मतलब है प्लान दिखाना में आना चाहिए, प्लान शो करना में आना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू शो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ टू शो प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू मीटिंग। हाय, माय नेम इज रोहित कुमार, आई एम कॉर्पोरेट एंड सेल्स ट्रेनर, डायरेक्ट सेलिंग स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच। आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब हम मीटिंग करने की बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर 1 हम बात करते हैं कि अपने खुद के डाउनलाइन, जो हमारे डाउनलाइन है, उनके गेस्ट के लिए हमें मीटिंग करनी होगी, या फिर हमारे खुद के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए हमें मीटिंग करनी होगी। दोस्तों, जब भी हम मीटिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारा जो लुकअप है, हमारा जो ड्रेसअप है, वो प्रॉपर हो, यानी कि यू हैव टू ड्रेस फॉर इम्प्रेस। इसका मतलब है कि जब आप ड्रेसअप होते हैं, सो यू हैव टू लुक लाइक अ बिजनेसमैन, यू हैव टू लुक लाइक अ बिजनेसमैन। यू नो, सामने वाले के ऊपर जो आपका इंप्रेशन पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन वही ऑलमोस्ट लास्ट इंप्रेशन होता है। यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। सो यू नो, ड्रेस प्रॉपरली, देन यू हैव टू कैरी ए कॉन्फिडेंस। जब आप लोगों से मिलने जाएं तो आपको खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर। सोच के देखिए, अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब आप सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे, तो सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सो नंबर टू इज कॉन्फिडेंस। नंबर 3 इज कैरी ए जेंटल स्माइल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों से मिलते हैं, यू हैव टू लुक लाइक अ हैप्पी पर्सन, यू हैव टू लुक लाइक अ, यू नो, कि आप इस बिजनेस को करने में आपको मजा आ रहा है, यू आर एंजॉइंग दिस बिजनेस। अगर आपको सामने वाला खुश नहीं देखेगा, आपको हैप्पी नहीं देखेगा, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देखेगा, तो वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि वो भी इस बिजनेस में आने के बाद खुश होगा, राइट? इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम मीटिंग के लिए घर से निकलते हैं, सो मेक श्योर यू शुड हैव अ गुड बैग। आपके पास एक अच्छा सा बैग हो, डिसेंट बैग हो। यू शुड हैव अ डायरी, अ प्रॉपर डायरी, अ गुड पेन, a good quality of pen। मतलब जो भी हो प्रॉपर हो, लगे you are a businessman, you have to look like a businessman। मैं फिर से कहना चाहूँगा, if you want to become a businessman then you have to look like a businessman। दोस्तों, इसके बाद हमें अपने बैग के अंदर डायरी, पेन, पेपर के साथ साथ अपनी कंपनी के ब्रोशर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, यू नो, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान होता है, उस प्लान को हर कंपनी का लगभग एक प्लान आता है, उस प्लान को ले जाना है। इसके अलावा यू नो, जो भी सपोर्टिंग आइटम्स है आपके पास, लाइक ऑर्डर फॉर्म ले जाना ना भूलें, ज्वाइनिंग फॉर्म ले जाना ना भूलें। सो ये सारे टूल्स ले जाने के बाद जब आप मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, सो मीटिंग में सामने वाले के पास पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि जाते ही जो एक रटा या प्लान पैटर्न हमारे दिमाग में होता है, उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं। डोंट डू दिस। सबसे पहले आप सामने वाले के बारे में बात करिए। यदि आप सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो आप जान पाएंगे कि सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको लाइफ को लेके गोल्स क्या हैं, और उन गोल्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपना बिजनेस एक माध्यम, एक जरिया बना सकते हैं। सपोज दैट आप अपने डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाने जाते हैं, तो आप और आपका डाउनलाइन, आप दोनों लोग उस तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे। जब आप उस तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं, जिससे आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, जो आपके डाउनलाइन के माध्यम से आप मिलने गए हो, तो सबसे पहले आप सामने वाले को अच्छे से ग्रीट करो। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा, जैसे कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे आपके बारे में बताया। किसने बताया? मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। आपका बिजनेस पार्टनर यानी कि आपका डाउनलाइन भी खुश हो जाएगा, क्यों ना आप उसको बिजनेस पार्टनर बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे बताया कि आप इस बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप हमारी अपॉर्चुनिटी को लेके, आप हमारे बिजनेस प्लान को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप हमारे बिजनेस में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो अगर वो नहीं रखता होगा रुचि, तो अब रखेगा, और अगर पहले से इंटरेस्टेड होगा तो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा, राइट? जैसे कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे बताया कि आप इस बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करते हैं? अब उसके बारे में पूछना स्टार्ट करो। दोस्तों, अब सामने वाले में जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपकी डायरी
ओपन हो जानी चाहिए। अब आप उसका नाम लिखें, उसका नाम क्या है, नाम लिख लीजिए। और आप जब भी उसको संबोधित करेंगे पूरी मीटिंग के दौरान उसके नाम से करिए। हमेशा याद रखना, लोगों को अपना नाम सुनना सामने वाले के मुंह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टेड लगता है और वो आपकी बातों में और ज़्यादा रुचि लेगा। सो आप सामने वाले को उसके नाम से संबोधित, उसका नाम है मुकेश, तो आप मुकेश जी बोल सकते हैं, या आप या तुम, आप जैसे भी उससे संबोधित करते हो पहले से अगर जानते हैं तो। सो उसका नाम लिखने के बाद आप उससे पूछ सकते हैं उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई है कोई बात नहीं, हो चुकी है दैट्स ग्रेट। कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का नाम नीचे लिखिए। सपोज दैट उसने बताया मेरे 2 बच्चे हैं, राइट। सो आप दोनों बच्चों के उसके नाम के नीचे ऐसे एरो लगा के, सपोज दैट आपने उसके बच्चे का नाम लिख दिया। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम है राम, बेटी का नाम है सीमा। तो आपने राम और सीमा दोनों को नाम लिख लिया। अब आपने उससे पूछना है कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। उसने बताया राम तो अभी नर्सरी में पढ़ता है और जो सीमा है वो अभी 5वीं क्लास में है। वेरी गुड। तो सर जहाँ तक मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही जिम्मेदार गार्जियन नजर आ रहे हैं। तो एक जिम्मेदार गार्जियन होने के नाते आपने जरूर सोचा होगा कि आपको अपने बच्चों को क्या कराना है, आगे चल के फ्यूचर में किस लाइन में भेजना है, हायर एजुकेशन में क्या कराना है। तो सामने वाले को जब आप पूछोगे उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, तो उसको बताना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। हो सकता है उसने आज तक ना सोचा हो, तो आप सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया उसको, वो जरूर सोचेगा और आपको बताएगा, राइट। और आपकी बात पे जरूर ध्यान देगा। सो उसने बताया मुझे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है और बेटी को डॉक्टर बनाना है। तो आपने बेटा जो राम है उसके नीचे लिख दिया डॉक्टर, इंजीनियर, और बेटी के नीचे लिख दिया डॉक्टर। अब आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या करते हैं। उसने बताया जो भी करता है, नौकरी, दुकान, खेती, जो भी बताया। अब आप उससे पूछिए एक कमाल का क्वेश्चन, आप उससे पूछिए ये कमाल का क्वेश्चन जो है कि सर आप जो भी काम करते हैं, नौकरी, दुकान, खेती, क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले टाइम में जब आपके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होगा, क्योंकि आज अगर हम बात करें इंजीनियरिंग या डॉक्टर में, तो सबसे पहले बच्चे को 12th के बाद कोचिंग में भेजना पड़ता है। या तो आपके शहर में वो कोचिंग करेगा या कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, लाइक दिल्ली, कोटा, तो वहाँ पे कोचिंग का खर्च। इसके बाद 4 से 5 साल इंजीनियरिंग या डॉक्टर में मेडिकल में जो खर्च आएगा कोर्स में, वो लगभग आज की तुलना में 10 गुना होगा आने वाले 10-20 साल के बाद। सामने वाला एग्री करेगा? क्या आप एग्री करते हैं? यस या नो? अगर आज 10 लाख रुपए लगता है तो फिर कम से कम 50 से 60 या 70 लाख लगेगा। हॉस्टल का खर्च, बाकी अन्य खर्चे जोड़ के अगर मैं 1 करोड़ मानूँ एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का कितना हो गया दोस्तों? 2 करोड़। अभी तक मैंने बच्चों की शादी की बात तो करी ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई का खर्च दोस्तों 2 करोड़ आ रहा है। तो अब सामने वाले से आपको पूछना है कि सर क्या आपकी नौकरी, खेती से आप इतना पैसा बचा लेंगे? कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कमाने के बाद बचा लेंगे क्या, जिससे आप अपने बच्चों को आगे चल के 1-1 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च कर पाएं? सामने वाला सोच में पड़ जाएगा दोस्तों। और अब आपको पूछना है कि सर अगर सामने वाला इंश्योर दिखे, तो आपको पूछना है सर अगर इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो क्या होगा? चलो 2 करोड़ छोड़ते हैं, अगर 1 करोड़ हो जाएगा क्या? सामने वाला फिर भी शायद श्योरिटी ना आपको दे पाए, क्योंकि आज इतनी महंगाई है दोस्तों कि जो लोग कमा रहे हैं उस कमाने से उनका घर का खर्चा ही पूरी तरीके से नहीं चल पाता है, बचाने की बात तो और है। तो अगर उसने कहा कि शायद अभी मैं कंफर्म नहीं हूं कि मैं 1 करोड़ रुपए बचा लूं, और आपने कहा सर अभी तो बेटी की शादी की बात तो मैंने करी ही नहीं, तो अगर सामने वाला कंफ्यूज्ड दिखे, परेशान दिखे, हैरान दिखे आपके इस क्वेश्चन से, तो आपको फिर एक बात बोलना है कि सर अगर ये 1 करोड़ रुपए, ये 2 करोड़ रुपए हम इकट्ठा नहीं कर पाए तो सोचो क्या होगा? फिर अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाएंगे जो कि देने के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। तो होगा क्या कि हमारे बच्चे जिंदगी भर अफसोस फील करेंगे कि काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो हमने भी एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे होते, हमने भी एक अच्छी एजुकेशन ली होती, और शायद हम भी अफसोस फील करेंगे कि हम अपने बच्चों को वैसी एजुकेशन नहीं दे पाए जो कि हम दे सकते थे। दोस्तों अब आपको सामने वाले से पूछना है एक कमाल का क्वेश्चन कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि अगर हम अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाए जो कि हम देना चाह रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम है या नहीं है? सामने वाला क्या कहेगा? प्रॉब्लम है या नहीं? यस या नो? सामने वाला कहेगा जी हाँ सर ये प्रॉब्लम है, और ये मैंने आज तक सोचा ही नहीं है कि अगर मैं अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाया तो क्या होगा।
तो आपको बोलना है सर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तो मैं आज आपके पास आया हूं। आई रिपीट अगेन, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तो मैं आज आपके पास आया हूं। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है, एक ऐसी कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिससे यदि आप आने वाले आधे से 1 घंटे सुनते हैं, समझते हैं, तो यकीनन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने के बाद, जानने के बाद कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, आप इस बिजनेस के द्वारा 1 करोड़ तो दूर आने वाले 10 साल तो दूर की बात है, आने वाले 2 से 4 साल के अंदर ही आप यहां से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और सर लोग कमा रहे हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो ये होगी मेरी ओपनिंग। अब बताइए दोस्तों, क्या सामने वाला सुनना चाहेगा, यस या नो? सामने वाला जरूर सुनना चाहेगा। मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद स्विच ऑफ करेगा, क्योंकि जब अब उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करी है। जी हाँ दोस्तों, आपने उसको सबसे पहले ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर देने की बात नहीं करी, आपने सबसे पहले उसकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करी है। सो जैसा व्यक्ति वैसी बात। मैं आप एक बात कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति को हो सकता है ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर मोटिवेट ना करे, हर व्यक्ति को फॉरेन ट्रिप मोटिवेट ना करे। अब एक व्यक्ति जिसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है ठीक से, अगर आप उससे कहोगे मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो, मेरे साथ इस बिजनेस में आ जाओ, आपकी मर्सिडीज आ जाएगी, क्या उसको मोटिवेट करेगी ये बात? शायद उसको ये बात मोटिवेट ना करे। So you have to find out that one factor which can motivate a person to do anything. I repeat again, you have to find out that one factor which can motivate a person to do anything. इसका तात्पर्य है कि आपको सामने वाले व्यक्ति में झांक कर, उससे बात कर कर, उसके अंदर से उन चीज़ों का पता लगाना होता है, उन बातों को निकालना पड़ता है जिनके द्वारा सामने वाले को आप मैक्सिमम प्रेरित कर पाएं। हो सकता है किसी के लिए वो चाइल्ड एजुकेशन हो, किसी के लिए घर का खर्च हो, किसी के लिए अपनी हेल्थ हो, मैनी थिंग्स आर देयर, राइट? मे भी किसी के लिए ऑडी हो, किसी के लिए मर्सिडीज हो, किसी के लिए नेम एंड फेम हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट। उसके लिए आपको सामने वाले के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उसकी लाइफ में झांकना पड़ेगा। और अब आप, जब मैंने इतनी बात उससे कर ली कि सर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप आधे से 1 घंटे मुझे दे सकते हैं? और आप अगर आधे से 1 घंटे देते हैं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के बाद डेफिनेटली आपको यकीन हो जाएगा कि आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? राइट? सो अब मैं चाहूँगा अगले अगले 30 से 45 मिनट आपका पूरा ध्यान मैं यहाँ चाहूँगा। और इसके बाद उसके एग्री करने के बाद भी अब जब आप अपना बिजनेस प्रोफाइल बताते हैं, अपनी कंपनी प्रोफाइल बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, अपना मार्केटिंग प्लान समझा रहे हैं, तो इसके बाद भी उससे क्वेश्चन आंसर करते रहें, यस नो में जवाब लेते रहें। उसका एग्रीमेंट लेना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है ताकि उसका ध्यान आपके बिजनेस, आपकी प्रेजेंटेशन पर ही रहे। सो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी कंपनी के जो सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर इसकी कुछ PDF आपके पास है, मोबाइल में है, या कोई बुक आपके पास है तो वो दिखाइए, अचीवर्स के बारे में दिखाइए, कुछ टेस्टिमोनियल्स वीडियो हैं तो उनको बताइए, प्रोडक्ट्स के बारे में उस सब जब आप बता देते हैं उनसे पूछिए सर आपको इनमें से वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट इनमें से कौन से प्रोडक्ट आपको ऐसे लगे जो आप अभी इस्तेमाल करना चाहेंगे? अगर वो बोलता है मैं ये प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं, उसके ऑर्डर फॉर्म पर फिल करा सकते हैं, राइट? यदि आपने इनकम के बारे में बात करी, आपकी कंपनी में सपोज दैट कई सारी इनकम होंगी, सो आप उनमें से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी इनकम आपको ज़्यादा अच्छी लगी। उस इनकम को वो कहता है मुझे ये वाली इनकम अच्छी लगी, मुझे फॉरेन ट्रिप अच्छा लगता है, या मुझे गाड़ियाँ खरीदना अच्छा लगा, कि इस बिजनेस में आपको कार फंड मिलता है, तो आप उसके बारे में उसको ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। तो सामने वाले से पता करिए, वो सारे आंसर देगा। इसके बाद आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जहाँ तक बात है दोस्तों, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब वी प्रोपेल चैनल। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई, सेल से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो कीप शाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू on the top in this industry. Thank you so much. Bye bye.